दोस्तों आज ताबड़तोड़ रैलियां रही, हर तरफ रैलियां ही रैलियां देखने को मिली। प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने दोनों हाथों में कमान ले लिया है। आज यहाँ रैली करना है तो 1 घंटे बाद वहाँ रैली करना है, यानी कि तेलंगाना से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, इन तीनों राज्यों में वो रंगे हुए नजर आए। ऐसे वैसे रंगे हुए नहीं, बल्कि गेटअप भी उनका चेंज नजर आया। आज तो प्रधानमंत्री जी राजस्थान की सभाओं में मारवाड़ी लुक में थे। पगड़ी वगड़ी जो मारवाड़ियों वाला होता है, राजस्थानियों वाला, वो पहनते हुए नजर आए। हालांकि यहाँ पर क्या बोला है वो भी मैं बताऊंगी कि एक प्रधानमंत्री के मुख से इस तरीके की भाषा बोलना शायद ही कभी किसी ने सुना हो या देखा हो। लेकिन सबसे पहले चलिए आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहाँ पर बीजेपी का डामाडोल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी से लोगों का जो इस्तीफा है वो धड़ाधड़ हो रहा है। चाहे बीजेपी के विधायक हों, पूर्व विधायक हों, सांसद हों, नेता हों, वो सब बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की सभा थी, जनसभा, जहां पर खूब सारी कुर्सियां लगाई गई थी। प्रधानमंत्री के लिए स्टेज सजाया गया था। लेकिन अब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस रैली में जनता नदारद थी, यानी कि जनता इस रैली में आई ही नहीं। जनता प्रधानमंत्री के जो प्यारे प्यारे शब्द थे, जो उनके भाषण थे, वो सुनने नहीं आई है। ऐसा कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस के जो कहा जा सकता है मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिनकी मैं अक्सर नाम लेती हूँ, वो इस खबर को लेकर शेयर कर रहे हैं खाली कुर्सियाँ दिखाते हुए कि देखिए क्या हाल हो गई है, क्या स्थिति है। आप पूरी वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हर तरफ कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ दिख रही है। कुछ लोग हैं लेकिन कुर्सियाँ जो है वो खाली नज़र आ रही है। पीयूष लिखते हैं कि ग्वालियर की जनता ने नरेंद्र मोदी जी का खाली कुर्सियों से स्वागत किया है, यानी कि आज प्रधानमंत्री ग्वालियर के अंदर अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी ग्वालियर में 1.5 महीने पहले प्रियंका गांधी जी ने ऐतिहासिक सभा की थी, जय कमलनाथ, जैसा इन्होंने वो स्लोगन लिखा है। तो इस तरीके से उन्होंने शेयर किया है कि कंपेयर किया है कि प्रियंका गांधी की रैलियों में एकदम भरी हुई कुर्सी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो आज ग्वालियर के अंदर बहुत सारे लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आए हैं। दोस्तों कई सारी सौगात मध्य प्रदेश की जनता को जो है मिलती हुई दिखाई दी। तो इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की जनता शायद नकार रही है, जिसकी खाली तस्वीर, खाली वीडियो आपके सामने मैं लाकर रख रही हूँ कि कैसे प्रधानमंत्री जी की सभा फ्लॉप होती हुई नजर आ रही है। उनकी सभा में लोग नदारद हैं, जनता उनके भाषण को नहीं सुन रही है। अब राजस्थान में आज प्रधानमंत्री की सभा थी। आज राजस्थान में प्रधानमंत्री जी कुछ ऐसा बोलते हुए नजर आए जिससे लोगों को ऐतराज़ हुआ कि एक प्रधानमंत्री होकर इस तरीके का बात बोलना, इस तरीके की बयानबाजी करना वो शोभा नहीं देता है। दरअसल प्रधानमंत्री जी जो हैं राजस्थान की जनता से वोट मांगते मांगते कन्हैया लाल जो दर्जी जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके नाम पर भी वोट मांगना शुरू कर दिया। कहा गया कि यहाँ की सरकार जो है वो किस तरीके से उसके हत्यारों के समर्थन में थी। हालांकि ये सरासर गलत है, क्योंकि जो भी और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जिस तरीके से बोल रहे थे, जिस वे में बोल रहे थे, वो सांप्रदायिक एंगल की तरह से लग रहा था। ऐसा सोशल मीडिया यूज़र्स बोल रहे हैं। मैं कुछ ट्वीट्स भी आपको दिखाना चाहूँगी कि कैसे जो है प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं एक प्रधानमंत्री होकर। अभिसार शर्मा पत्रकार हैं, वो प्रधानमंत्री के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए लिख रहे हैं कि ये देश के पीएम हैं आप, मगर कम्युनल बयान देते हैं। ये बयान भड़काऊ है, इसमें गलत बयानी भी है। कन्हैया लाल के हत्यारों के पक्ष में किसी ने रैलियां नहीं निकाली थी। आपकी पार्टी के नेता गॉडसे के पक्ष में बोलते हैं, मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को सम्मानित करते हैं, रेपिस्ट के पक्ष में रैलियां करते हैं। ये है न्यू इंडिया की न्यू बीजेपी, मोदी जी। तो इन्होंने प्रधानमंत्री को ये बातें कहते हुए नजर आए कि आप जो कह रहे हैं कन्हैया लाल के सपोर्ट समर्थन में कोई नहीं उतरा था, लेकिन आपके पार्टी के जो लोग हैं वो सपोर्ट समर्थन में उतरते हुए नजर आए। ऐसे तमाम ट्वीट्स थे दोस्तों। जब मैं स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने देखा कई सारे ट्वीट्स जो नज़र आए। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि एक प्रधानमंत्री को इन सारे शब्दों को शोभा बोलना शोभा देता है।
कन्हैया लाल दर्जी की हत्या हुई थी, हर किसी ने निंदा की थी, कोई समर्थन नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, वहीं किसी मुस्लिम शख्स की हत्या होती है तो कई सारे जो सपोर्टर्स हैं, कई सारे जो अंधभक्त हैं, वो उसको सपोर्ट करने के लिए उतर जाते हैं। तो इस तरीके का बयान देने का क्या मतलब है कि यहाँ पर मुसलमान जो है वो ज़्यादा राज कर रहे हैं, हिंदुओं की दुर्गति हो रही है, ये सब कहने का मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कहना चाहते हैं। लेकिन जब जब कहीं पर भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, आपकी तरफ से कभी कोई बयानबाजी नहीं आई है। खासकर जब आपके राज्यों में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। आप लोगों की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आती है, खामोश हो जाते हैं। लेकिन हाँ, राजनीति करने के लिए इससे अच्छा कोई मौका है ही नहीं। अब कन्हैया लाल के नाम पर भी देखिए राजनीति शुरू हो गई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।